मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। माता रुक्मणी और श्री कृष्ण का संवाद। द्वारका की राजमहल की शीतल रात थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से महल को आलोकित कर रहा था। महारानी रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी थीं, परंतु उनके मन में एक हलचल थी। उनके जीवन साथी भगवान श्री कृष्ण, जो सृष्टि के स्वामी थे, उनके साथ इतने सहजता से रहते थे मानो वे एक साधारण गृहस्थ हों। उस रात रुक्मणी जी ने निश्चय किया कि वे अपने मन की गहराइयों में छिपे कुछ प्रश्न श्री कृष्ण से पूछेंगी। वे जानती थीं कि उनके पति उत्तरों से अधिक जीवन के सत्य को प्रकट करेंगे। प्रारंभिक संवाद। जब श्री कृष्ण ने उनके चेहरे पर यह गंभीरता देखी तो वे मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज ऐसा क्या है जो आपके मन में उथल पुथल मचा रहा है? यह गंभीरता तो आपके मन की कोई गहरी जिज्ञासा का संकेत दे रही है। रुक्मणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मन में कई प्रश्न हैं। ये प्रश्न वर्षों से मेरे मन में हैं, परंतु आज मैं आपके समक्ष उन्हें प्रकट करने का साहस कर रही हूं। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, जिज्ञासा सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रथम चरण है। पूछो देवी। प्रश्न 1, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों चुना? रुक्मणी ने कहा, दुनिया की अनेक स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित थीं। कई रूपवती और गुणवती कन्याएं थीं। फिर आपने मुझे, एक साधारण स्त्री को, क्यों चुना? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे रुक्मिणी, तुम्हें साधारण मानना तुम्हारे प्रति अन्याय होगा। तुम्हारा प्रेम, समर्पण और निष्ठा ने मुझे आकर्षित किया। जब तुमने मुझे अपना पत्र भेजा और उसमें अपनी भक्ति प्रकट की, तब मैं समझ गया कि यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। प्रश्न 2, क्या आप मुझसे सच में सबसे अधिक प्रेम करते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम की कोई तुलना नहीं होती रुक्मणी। प्रत्येक आत्मा मेरे लिए प्रिय है, परंतु तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे वश में कर लिया। संसार में जो कोई प्रेम करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्रेम करता है। तुम मेरा प्राण हो। प्रश्न 3, आप संसार में क्यों अवतरित हुए? रुक्मणी ने गंभीर होकर पूछा, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर आपने मानव रूप क्यों लिया? क्या यह आवश्यक था? श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश मेरे अवतार का बाहरी उद्देश्य है, परंतु मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने भक्तों के साथ संवाद कर सकूं, उन्हें मार्ग दिखा सकूं। जब भगवान साकार होते हैं तो मानव सरलता से उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मान लेता है। प्रश्न 4, आपने महाभारत में हिंसा क्यों होने दी? रुक्मणी के इस गूढ़ प्रश्न पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध और शांति दोनों समय के आवश्यक अंग हैं। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो विनाश के बिना नया निर्माण संभव नहीं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। वह आवश्यक था। प्रश्न 5, क्या संसार का यह चक्र सदा ऐसा ही चलता रहेगा? रुक्मणी ने पूछा, संसार में अधर्म, दुख और क्लेश हमेशा रहेगा? क्या इसका कभी अंत होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, संसार का यह चक्र अनंत है। दुख और सुख, अच्छाई और बुराई का संतुलन ही संसार को चलाता है, परंतु आत्मा के लिए यह चक्र मायाजाल है। जो इसे समझ लेता है वह इससे मुक्त हो जाता है। प्रश्न 6, आपके लिए धर्म का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म वह है जो आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाए। यह किसी नियम या विधि से नहीं बंधा। सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, सेवा और सत्य में बसा हो। प्रश्न 7, आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? रुक्मणी ने कहा, क्या मैं आपके लिए सबसे प्रिय हूं, या गोपियां, या अर्जुन? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर आत्मा मेरे लिए समान है। जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसे उसी प्रेम से उत्तर देता हूं।
परंतु जो मुझे निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ याद करता है वह मेरा हृदय जीत लेता है। प्रश्न 8। आपकी माया का क्या उद्देश्य है? रुक्मणी ने गंभीर स्वर में पूछा। आपकी माया ने अनेक लोगों को भ्रम में डाला है। इसका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, माया एक आवरण है जो जीव को उसके सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। इसका उद्देश्य आत्मा को परखना है। जब कोई जीव इस आवरण को भेदता है और सच्चाई को पहचानता है तब वह मुझसे मिल जाता है। माया कठिन है परंतु प्रेम और भक्ति इसे सरल बना देते हैं। प्रश्न 9। आपके लिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? रुक्मणी ने पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है जो हर किसी को समझना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा अमर है और वह मुझसे अभिन्न है। जब जीव यह समझ लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रश्न 10। आपके लिए सबसे प्रिय कौन सा रूप है? अंतिम प्रश्न में रुक्मणी ने कहा, आपके इतने रूप हैं, बालकृष्ण, मुरलीधर, गोपाल, रणछोड़। इनमें से कौन सा रूप आपको सबसे प्रिय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रिय रूप वही है जिसमें मेरे भक्त मुझे प्रेम से देखते हैं। जो मुझे बालक के रूप में देखता है मैं उसका बालक हूं। जो मुझे सखा मानता है मैं उसका सखा हूं। भक्त का भाव ही मेरे रूप को तय करता है। संवाद का अंत। रुक्मणी जी के सारे प्रश्न समाप्त हो गए परंतु उनका हृदय श्री कृष्ण के उत्तरों से भर गया। उन्हें अनुभव हुआ कि ये उत्तर केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए थे। उस रात द्वारका के महल में केवल चंद्रमा नहीं चमक रहा था बल्कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच प्रेम, भक्ति और सत्य की ज्योति भी प्रज्वलित हो रही थी।